है कि एक प्रवचन में एक श्लोक की पूरी व्याख्या हो जाए, इसलिए कि ये प्रत्येक श्लोक अपने आप में हजार हजार अर्थ लिए हुए होती है। जिसमें जितनी प्रतिभा होती है, जिसमें जितना ज्ञान होता है, वह उस श्लोक का उतना ही अर्थ लगा सकता है, उतना ही लाभ उठा सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस ऋषि ने इस श्लोक की रचना की, जब तक हम उस भावभूमि पर नहीं पहुंचेंगे, उसके मानस तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंचेंगे, उसके धरातल तक नहीं पहुंचेंगे, वह जो कुछ कहना चाहता है वहां तक हम अपने आप को नहीं पहुंचाएंगे तो उसके मूल अर्थ को भी नहीं समझेंगे। इसलिए कई बार आदमी कहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और समझ में आने लगता है। मैं यदि आपको किशन लाल के बारे में बात कहूं और आप किशन लाल को जाके कहेंगे तो मेरे कहने में और आप जो किशन लाल को मेरी बात कहेंगे उसमें बहुत डिफरेंस हो जाएगा। टोन में, बात की शैली में, बात के प्रभाव में। इसलिए किसी भी श्लोक को पूर्णता के साथ नहीं समझा जा सकता। उसके लिए बहुत उच्च कोटि के ऋषि तुल्य जीवन की जरूरत होती है, उच्च कोटि के भावभूमि की जरूरत होती है। कालिदास के श्लोक मेघदूत के और शाकुंतलम के पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आ सकता, केवल पढ़ सकते हैं। जिस क्षण हम कालिदास की भवभूति तक पहुंचते हैं, उसके चिंतन तक पहुंचते हैं, उसने जो कुछ वर्णन किया है, एक प्रीतमा अपने प्रेमी को एक पत्र लिखती है और उसके पास कोई माध्यम नहीं है और मेघ को, बादल को दूत बनाती है, संदेश वाहक बनाती है, और वह क्या लिखती है, केवल इतना सा वर्णन मेघदूत में है। तो बहुत बड़ी बात नहीं, मगर इतने से बात को उस पूरे काव्य में इस तरीके से कालिदास ने लिखा है कि संसार का वह ग्रंथ अपने आप में अद्वितीय बन गया है। चाहे कीट्स पैदा हुए हों, चाहे इंद्र जी के मिल्टन पैदा हुए हों, चाहे कोई कवि पैदा हुए हों, उस कालिदास के, उस शाकुंतलम की या मेघदूत की तुलना नहीं की जा सकती उसके काव्य की। और इस बात को वे भी स्वीकार करते हैं। इसलिए जब इतनी ऊंचाई पर उसको श्लोक लिखा है, तो उसी ऊंचाई पर पहुंचकर ही उसको समझा जा सकता है, जो स्वयं उस प्रकार का हृदय रखता हो। एक भावुक व्यक्ति जिसका हृदय खुला हुआ है, जिसका हृदय है, जिसके हृदय में चेतना है, प्रतिबिंब है, जिसकी भावना है, वह सुबह उठता है और बगीचे में खड़ा होता है और एक गुलाब की झूमती हुई डाली पर एक गुलाब के फूल को खिला हुआ देखता है और देख करके अत्यंत आह्लादित हो जाता है, खुशनुग्ध हो जाता है, देखता ही रह जाता है झूमते हुए गुलाब के पुष्प को, और उस गुलाब के पुष्प में उसको अपनी प्रेमिका का चेहरा दिखाई देने लग जाता है, बातचीत करने लग जाता है। 1 घंटा बीत जाता है उस गुलाब के पुष्प से बातचीत करते हुए। एक अत्यंत आनंद और आह्लादित हो जाता है। 1 घंटा उसका कैसे व्यतीत हो जाता है उस प्रकृति के साथ, उसको खुद को कुछ पता नहीं होता। ऐसा लगता है ये जीवन, ये क्षण, ये घंटा मेरा सार्थक हो गया। और वही अगर एक साइंटिस्ट, यदि एक भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री या जैविक शास्त्री बगीचे में जाता है घूमते हुए, तो उस फूल को तोड़ देता है और तोड़ करके पंखुड़ियां निकाल देता है कि, और कहेगा कि इसमें नीचे पराग कण है और इसी से फ्लावर ऑफेंडेड। चीज तो एक ही है, दोनों को समझने की क्रियाओं में अंतर आ गया है। इसलिए मार्कंडेय के इस श्लोक को भी समझने की क्रिया के लिए हम उसी भावभूमि पर पहुंचना पड़ेगा। मार्कंडेय ने तो पूरा पुराण लिखा है, सैकड़ों हजारों श्लोक लिखे। इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा कि यह श्लोक मूल रूप से शायद उसमें यह प्रेरणा, ये चिंतन पैदा हुआ होगा कि एक साधकों के लिए श्लोक होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, एक शिष्यों के लिए एक मार्गदर्शन सा प्राप्त होना चाहिए। इसलिए कि शिष्य और गुरु का जो संबंध है
वो एक अजीब संबंध है जिसका दूसरे संबंध से तुलना नहीं कर सकते। माता और बेटे का, और पिता और पुत्र का संबंध, और भाई और बहन का संबंध, और प्रेमी और प्रेमिका का संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध से तुलना नहीं हो सकती। साधक और देवता और इष्ट और साधिका के आपस में संबंधों में भी तुलना नहीं हो सकती। वह तो उतना ही भाव चाहिए उसमें, उस साधक में, उस भाव के साथ में उस मंत्र को, उस तथ्य को स्वीकार करे। क्योंकि एक ही श्लोक में उन्होंने व्याख्या की है, एक ही श्लोक में समझाया है, एक ही श्लोक में मंत्र को छुपा के रख दिया है, और ये बता दिया कि इस मंत्र का प्रभाव कितना अपने आप में अचूक, अद्वितीय होता है, और इसके साथ साथ हमारे जीवन में इस श्लोक की कितनी उपयोगिता है। क्योंकि जीवन को उपयोगी बनाने के लिए, जीवन को आनंद युक्त बनाने के लिए आपके और मेरे जीवन में अंतर होगा। आपके जीवन जीने की शैली और मेरे जीवन जीने की शैली अलग होगी। मैं अलग स्टाइल से जीवन जीता रहूंगा, आप अलग स्टाइल से जीवन जीते होंगे। जैसा कि मैंने बताया, वो साइंटिस्ट अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है, वही कवि एक अलग ढंग से गुलाब के फूल को देखता है। दोनों के आंख एक ही है, चीज एक ही है, देखने का तरीका अलग है, चिंतन अलग है। आंख बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, चिंतन बदल जाता है। यदि हृदय पक्ष से जागृत है तो, और यदि हृदय पक्ष से जागृत नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। नीरस और ठोस व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। साधना चट्टानों पर बैठ करके और मटचारा पहन करके मंत्र जप करने से साधना नहीं हो सकती। साधना वो चीज है ही नहीं। हमारे जीवन का दुर्भाग्य हो गया है कि हमने शरीर को दुख देने में जीवन का सौभाग्य समझ लिया है। ये हमारे जीवन की विडंबना रही है। हमने अपने शरीर को शरीर माना ही नहीं, और ये सब जो कुछ अत्याचार अन्याचार हुए, ये सब बुद्ध युग के बाद आया। महावीर स्वामी का भूखा रहना चाहिए, उपवास करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और उसके बाद सैकड़ों पूर्णिमासी की कथा और एकादशी की कथाएं और एकादश कथाएं और सती माता की कथाएं लिखी गई कि उसने 21 दिन का निर्जल व्रत किया, और निर्जल व्रत करने से भगवती जगदम्बा एकदम प्रकट हो गई का मांग, और उसने मांगना शुरू कर दिया। उसने 11 दिन का निर्जल व्रत कर दिया, और उसका इफेक्ट ये हुआ। महावीर स्वामी के सामने तो मैं तो जैन धर्म की भी इतनी प्रशंसा करता हूँ जितनी मेरे हिंदू धर्म की प्रशंसा है, जितना मुस्लिम धर्म की प्रशंसा है, जितना बौद्ध धर्म की प्रशंसा है। उनके प्रति भी मेरा उतना ही रिस्पेक्ट, सम्मान है, महावीर के प्रति भी, बुद्ध के प्रति भी। मगर महावीर स्वामी भी एक इतिहास पुरुष थे, बुद्ध भी अपने आप में एक इतिहास थे। भगवान तो हमने बना दिया उनको। राम और कृष्ण भी अपने आप में इतिहास में एक पैदा हुए व्यक्ति, राजा के पुत्र थे, अहिम के पुत्र थे। हमने अपने एक स्वभाव रहा है कि जब हम मर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो पूर्वजों को बड़ा सम्मान देते हैं, ताजमहल बना देते हैं, मरने के बाद स्टेच्यू बना देते हैं उनकी, और लंबे चौड़े उनके कर देते हैं। जिंदगी जी उसको हम सम्मान नहीं दे पाते। उनके जीवन की पद्धति, उनके जीवन की शैली एक अलग रही होगी। महावीर स्वामी के सामने कुछ ऐसी स्थितियां रही होंगी कि 48 दिन तक भूखे रहे, और सुजाता के हाथ से खीर देकर के अन्न को ग्रहण किया या प्राणों को स्वीकार किया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप 48 दिन भूखे रहने से ही परमहंस की प्राप्ति हो जाएगी, केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये लकीर पीटने से इस देह को तोड़ने की जो क्रिया हमारे जीवन में बनी, उस देह की तोड़ने की क्रिया से हमारी साधना असफल हो गई। साधना में ताकत नहीं रही, शरीर में ताकत नहीं रही। तो शरीर में ताकत नहीं होगी तो साधना बन नहीं सकती। अगर अपने आपने औरतों को देखा होगा तो कभी 2 दिन का व्रत करती है, कभी 5 दिन का व्रत करती है, कभी 8 दिन का व्रत करती है, कभी 3 दिन एकादशी कर देती है, कभी निर्जला दिन पानी नहीं पीती है, कभी 5 दिन गुजरात में 11 दिन तक दूध पे जिंदा रहती है, कभी क्या करती है। और साधुओं को देखा होगा तो 5 तरफ अग्नि जला देते हैं, अग्नि जलाते के बीच में बैठ जाते हैं, इधर भी अग्नि जल रही है। और सर्दी की ऋतु होगी तो पानी में खड़े होकर साधना करेंगे, गर्मी की ऋतु होगी तो अग्नि के बीच में बैठ करके साधना करेंगे, अंगारे ऊपर सिर के ऊपर रख देंगे, सिर के ऊपर अंगार रख करके साधना करेंगे। ये सब कुछ एक चमत्कार तो हो सकता है,
यह सांप को यूं लटका करके तो मैं आपको बता सकता हूं, देखो मैंने जिंदा सांप लटका दिया, मगर साधना का इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। शास्त्र में ऐसा कोई संबंध नहीं है, शास्त्र ऐसी बात स्वीकार नहीं करता। मार्कंडेय ने कहा कि जो ऐसा करता है वो साधक बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो ठूंठ बन जाएगा, उसमें सरसता नहीं रहेगी, उसमें हृदय नहीं रहेगा, उसका भाव पक्ष नहीं बनेगा। जो भाव पक्ष नहीं बनेगा तो फिर मेरे श्लोक को भी नहीं समझ पाएगा, जो भाव पक्ष नहीं बनेगा तो प्रकृति को भी नहीं समझ पाएगा, आनंद नहीं ले पाएगा, न नृत्य में, न संगीत में, न गीत में, न गायन में, न जीवन में, न पद्धति में। ऐसा सूखा और नीरस जीवन आने वाले साधकों का, शिष्यों का होगा, ऐसा उसने कहा होगा। इसलिए होगा कि जब कुछ नहीं जानकारी है तो ये जानकारी है, जब आपको क्या कुछ ज्ञान नहीं, नदी में खड़े होकर के आप मंत्र जाप कर रहे हैं, नदी में खड़े होने से मंत्र जाप से आपस में कोई संबंध नहीं है। चट्टान पर बैठ करके एक 24 घंटे खड़े रह करके उसमें कोई साधना का तुक नहीं है। ऐसे कई आपने हठ योगी देखे जो कांटों पे सोए हुए होते हैं और साधना करते हैं, नीचे कांटे बिछा देते हैं, कीले बिछा देते हैं, कीलों पे कभी आप अभी उज्जैन के कुंभ में जाएंगे ऐसा आपको सैकड़ों साधु मिलेंगे, नीचे कीले बिछी हुई हैं, सो रहे, और हम बड़े चमत्कार इन साधु भक्तों में कीलों पे सोया हुआ है। कीलों पे सोया हुआ साधु अपने आप में साधु नहीं है, वो एक अजायब घर है, एक चमत्कार है, साधना का उससे कोई संबंध नहीं है। मैं आपके मानस के जो धुंध के पर्दे थे उनको दूर करने की कोशिश करता हूं कि शरीर को तोड़ने से और शरीर को सुखा देना जीवन का सौभाग्य नहीं है, ये साधना नहीं है। जीवन को अत्यंत आनंदयुक्त बना देना जीवन की परिभाषा है। हमारे प्राण जिनको हमने ब्रह्म कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, प्राणो वही रस, प्राण ही रस है, प्राण जीवन है, प्राण आत्मा है, प्राण बिंदु है, प्राण है तो सब कुछ जीवन की क्रिया है। और उन प्राणों की जो चार दीवारी एक शरीर बनाया है, उस मंदिर की चार दीवारी कोई हम तोड़ देंगे तो मंदिर टूट जाए। इसलिए जीवन की जो शतायु आयु की जो हमारी आयुष आशीर्वाद होता था ब्राह्मणों का कि 100 साल तक जिंदा रहे, वो आशीर्वाद समाप्त हो गया। उन्होंने खुद ने शरीर को तोड़ा, उन लोगों ने, उन कथाओं ने, उन व्रत उपवासों ने, एकादशी की कथाओं ने। कुछ समय के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और कुछ कारणों से, कुछ तरीकों से व्रत उपवास करना भी जीवन का एक कर्तव्य धर्म हो सकता है, मगर साधना के लिए वैसा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो मार्कंडेय कह रहे हैं कि फिर क्या जरूरत है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी के लिए केवल दो, कि उनके जीवन में दो समस्याएं रहेंगी। एक समस्या ये रहेगी कि वे सरस नहीं बन सकेंगे, सहृदय नहीं बन सकेंगे, और सहृदय या सरस या मधुर या जीवन के उन्मत्त क्षणों को लिए हुए, आनंद को लेने वाले, कल्पना को जीने वाले, और उनके जब सोए, जब तुंगावस्था हो, दो अवस्था होती है, या नींद में होंगे आप, या आधे नींद और आधी जागृत अवस्था में होंगे। तुंगावस्था में आपको मधुर काव्य की पंक्तियां मानस में घूमती रही, आए ब्रह्मांड की रश्मियों से, कालिदास का कोई श्लोक आए, कभी भगवती का श्लोक आए, कभी मार्कंडेय का श्लोक आए, और आप उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा क्षण इस साधना मंत्र के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि इसी से उसका हृदय सरस बन सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मार्कंडेय ने, अन्य ऋषियों ने नहीं दी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी शिष्य को, कि तुम्हारा जीवन को सरस, हृदय को जो निष्ठुर और कठोर बन जाएगा आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ियों में, कई कारणों से। आदमी को कठोर और पौरुषवान होना चाहिए। धर्मल आदमी अपने आप में मनुष्य नहीं कहला सकता, लुंज व्यक्ति को कोई पौरुषवान नहीं कह सकता, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हृदयवान भी नहीं है, उसके में दया हो ही नहीं, भावना हो ही नहीं, करुणा हो ही नहीं, प्रेम हो ही नहीं, चिंतन हो ही नहीं, तो मनुष्य बन ही नहीं सकता। फिर पत्थर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधना आवश्यक है। चाहे नवरात्रि में साधना करें, चाहे दीपावली की साधना करें, चाहे शिव की साधना करें, चाहे किसी भी प्रकार की साधना करें, मगर तुम्हारे हृदय में कोई बिंब मूर्ति स्थापन तो नहीं चाहिए।
और वह बिंब स्थापन होता है मूर्ति के माध्यम से नहीं। मूर्ति पूजा बहुत बाद में शुरू हुई। यजुर्वेद में तो मूर्ति पूजा है नहीं, न सामवेद में, न ऋग्वेद में है, न उपनिषदों में, न अथर्ववेद में, कहीं पर है ही नहीं। कहीं मूर्ति बनाई हुई नहीं, किसी की पूजा हुई नहीं है। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में शुरू हुई, और मूर्ति पूजा तब शुरू हुई जब हमने हृदय से बिंब धारण करना बंद कर दिया। हमारे हृदय कठोर हो गए। उस बिंब को, उस चित्र को, उस शिव को, उस लक्ष्मी को, उस जगदम्बा को हृदय में स्थापन करने की क्रिया भूल गए। तब हमने उनकी मूर्ति बनाई जगदम्बा की। कुछ नहीं, इस प्रकार से याद नहीं आएगी तो फिर आंख खोला, फिर उनको देखा, अष्टभुजा, फिर आंख बंद करके उस बिंब को अंदर लाने की कोशिश की। ये हमारे जीवन की गूढ़ता बनी। इसलिए जीवन का एक ध्रुव और एक महत्वपूर्ण ध्रुव सत्य यह है कि हमारा जीवन सरस बने, कोई ऐसी युक्ति से, कोई तरीके से। यदि इतना ही बन जाएगा पूरे नवरात्रि के दिनों में, तब भी जीवन का एक आगे का क्षण हमारा सार्थक हो जाएगा। तो भी हम उस जगदम्बा को अपने हृदय में स्थापित कर सकेंगे, और कोई देवता की कोई बिंब या कोई मूर्ति नहीं होती। तुमने जो जगदम्बा की मूर्ति बनाई है, तुमने देखी नहीं इसको, जगदम्बा को जिंदगी में। चित्रकार ने बनाया, चित्रकार ने भी जगदम्बा को देखा नहीं था, मूर्ति वाले ने इस बिंब को देखा नहीं था। फिर उसने जो मूर्ति बनाई वो कितनी प्रामाणिक है, इसको कौन कन्फर्म करेगा? ये सत्य कैसे? तो इसलिए मार्कंडेय कह रहा है कि जब तुम इस प्रकार का मंत्र जब मैं श्लोक में तुम्हें समझा रहा हूं, इसके रहस्य में तुम्हें समझा रहा हूं, इसको तुम मंत्र जाप करोगे तो वह बिंब, जो वास्तविक बिंब होगा, जो वास्तविक देवता होंगे, जो वास्तविक चित्र होगा, वो अपने आप में मंत्रात्मक रूप से तुम्हारे हृदय में साकार हो जाएगा। होगा ही, वह स्पष्ट बिंब होगा, वो ज्यादा प्रामाणिक होगा। और वो प्रामाणिक होगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको बता सके। आप चाहे कितनी MA PhD कर ले, और आप चाहे कितनी पढ़े लिखे हो, मैं आपको ये पूछूं कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, आप बता नहीं सकते। आप कहते बहुत अच्छा होता है, अच्छा तो कुछ चीज ही नहीं। गुड़ का स्वाद कैसा होता है? अच्छे से क्या परिभाषा है? अच्छा कोई परिभाषा तो नहीं है। तुम कहीं चीनी जैसा स्वाद होता है, चीनी बिल्कुल अलग चीज है, गुड़ तो बिल्कुल अलग चीज है। गन्ने जैसा कोई स्वाद नहीं होता। आप पूरी जिंदगी भर सारी पोथियां पलेट करके भी आप गुड़ का स्वाद नहीं लगा सकते। ठीक उसी प्रकार से आपके हृदय में स्थापित जो बिंब है, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। उसका तो आनंद लिया जा सकता है, उसको आस्वादन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। कभी कह रहे हैं कि लाली तेरे लाल की जब देखूं तित लाल, जब लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मैं तो जहां देख रहा हूं एकदम लाली लाली दिखाई दे रही है, एकदम चारों तरफ नृत्य हो रहे हैं, कृष्ण है, गोपियां हैं, रासलीला हो रही है, मैं उसमें झूम रहा हूं, उसमें बैठ रहा हूं, एकदम मैं खुद उसमें भाग ले रहा हूं। जीवन का आनंद है, हमारे सामने एक साकार बिंब है। बिंब इसलिए कि इस श्लोक में उस मंत्र को स्पष्ट किया है, जिस मंत्र के माध्यम से जो आप थिंकिंग करेंगे वो बिंब आपके मानस में आएगा ही आएगा, तो आप उस आनंद को ले सकेंगे तो आपका मंत्र सार्थक हो जाएगा। इतनी तो सीधी सादी बात है। साधना विधि और साधना में प्रामाणिकता और साधना में सिद्धि का मतलब तो यह है कि जो आप चिंतन करें वो आपके सामने साकार हो, आप देख सके, देख सके, भाग ले सके, आनंद ले सके। और यह मंत्र के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक देवता अपने आप में मंत्रात्मक स्वरूप है। मंत्राधीनास्थ देवता का कोई बिंब होता ही नहीं। ओम अपने आप में एक अक्षर है और अपने आप में पूर्ण प्रणव है। हम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी रोज उसको ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव रूप भी है, भगवान विष्णु रूप भी है, ब्रह्म रूप स्वरूप भी है, अक्षतो भी है। अलीफ उर्दू का तो अल्लाह के स्वरूप है। जैसा आप नमाज को पढ़े तो नमाज के पहले पन्ने पर लिखा है कि अल्लाह का स्वरूप, उसकी सुंदरता कैसी है? अलीफ जैसी। अलीफ तो सीधी लाई है, अलीफ बे पे ते टे से उर्दू की 12 खड़ी। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको आस्वादन किया जा सकता है। आस्वादन करना, हृदय में स्थापन करना, मंत्र को स्थापन कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मंत्र स्थापन हो जाएगा तो इष्ट स्थापन हो जाएगा।
जब इष्ट स्थापन हो जाएगा तो आपका जीवन सरस बनेगा, एक हृदय पक्ष बनेगा, एक जीवन का एक आनंद ले सकेंगे, एहसास कर सकेंगे। आपके जीवन की क्रियापत्ति होगी, क्योंकि आप में और उस सामान्य वैज्ञानिक का डिफरेंस होगा। आपकी बात करने की टोन, बात करने का चिंतन बिल्कुल अलग होगा। समाज का एक अलग व्यक्तित्व तुम बन सकोगे। दूसरे लोग बहुत फूल ढंग से बात कर सकेंगे। तुम सोचेंगे कैसे बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत में जीवन बर्बाद करने से क्या आनंद आ रहा है। और ये कितनी हल्की बात है, आप लोगों से हल्की बातें लगेगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी 2 फीट ऊपर होगी, एहसास होगी, कुछ लगेगा कि मैं कुछ हूं। ये मैं कुछ हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ये तब हो सकता है जब वह मंत्रात्मक देव बिंब हृदय में स्थापित हो सके। और प्रत्येक बिंदु अपना आप देवता होता है, चाहे प्रेमिका हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे शिव हो। आप जिससे अटैचमेंट है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस मेघदूत को मेघ को पूरी बात बताई कि और तो किसको समझाती, कौवे तो बहुत बाद में बने, हंस तो बहुत बाद में बने, फिर हंसों के माध्यम से पंक्तियां भेजने लगे, फिर पोस्टमैन आए, वो तो सब बहुत लेट हुआ था। कागजात के समय में ऐसा था ही, और समाचार भेजना जरूरी था, क्योंकि सब उम्र बीती जा रही थी। और उसने अपने जीवन की, अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, जो अत्यंत कोमल भावनाएं हैं,